नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी महफिल में। आज फिर शब्दों की अज़मत। आज हमारे बीच में बहुत ही नामी शायर हैं ब्रिस्बेन के, और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि आज ये महफिल उन सब के साथ में कर रही हूँ। और सबसे पहले हमारे वहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। तारिक नवीद जी हैं, फिर सरबजीत सोही हैं, इस तरह फराह अमार हैं एंड रुपिंदर सोज जी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज। और अगस्त का महीना है, तो अगस्त का महीना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी दिन हैं जो मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो 7 अगस्त जो था, उस दिन हमारा नेशनल हैंडलूम डे है इंडिया में। तो जो नेशनल हैंडलूम डे है, इंडिया के हर एक स्टेट में वहाँ पे बुनकर हैं, वीवर्स हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको फिर से इनॉग्रेट किया 2015 में। तो एज ए कलाकार, एज ए शायर, आई थिंक जो भी चीज़ हाथ से बनाई जाती है, घर की फर्निशिंग हो या कपड़े हों आपके, उसमें एक बहुत कुछ आपका स्किल्स रहता है, टैलेंट रहता है। और सबसे बड़ी बात है, मोहब्बत से बनाई जाती है। तो आपको उसको सपोर्ट करें। उसका जो एक ट्विटर पे हैंडल है, आई वेयर हैंडलूम्स। और जैसा मोदी जी ने कहा कि खादी के लिए उन्होंने कहा कि खादी फॉर फैशन, खादी फॉर उन्होंने खादी को बहुत ही प्रमोट किया है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप ज़रूर करें। और जो दूसरी बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे इंडिया को आज़ाद हुए 74th इंडिपेंडेंस डे है हमारा 15 अगस्त। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान का था। आप लोगों को मुबारक। और जो तारिक जी हैं ये लाहौर से हैं, और फराह जी इस्लामाबाद से हैं। तो आपको बहुत मुबारक। और मैं सारे हमारे जो देखने वाले हैं उन सबको बहुत बधाइयाँ देती हूँ और शुभकामनाएं। और एक और दिन जिस बारे में मैं बात करना चाहूँगी, वो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जी की, जो हमें अलविदा कह गए 11 अगस्त को। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। अरे अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है, और मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। वो अचानक चले गए और कोविड की वजह से, और बहुत सी अचानक से हुआ। उन्होंने जो एक कहा था, जो इंडिपेंडेंस डे भी है, तो ये शेर मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि ए वतन एक रोज़ तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। सो ये एक उनके, और हम शेर बीच बीच में बोलते रहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम एज ए ट्रिब्यूट उनको हम देते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि है। और शुरुआत करेंगे जय हिंद के साथ। अब मैं आपको तारिक जी से इंट्रोड्यूस करूंगी। तारिक नवीद जी जो लाहौर में पैदा हुए हैं, और लाहौर में इन्होंने मुझे बोला कि बहुत ही ज़िंदा दिल, खुशमिजाज लोग रहते हैं। तो अब ये खुद बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। ये बहुत बड़े बड़े मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बहुत शायर कलाकारों को बुलाते रहते हैं ब्रिस्बेन में, और ऑस्ट्रेलिया वाइड करते रहते हैं। और तारिक जी लिखते भी हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं इनके बिज़नेस के साथ साथ। और इन्होंने मुझे बताया इनको जॉन एलिया, इकबाल पसंद है, पसंदीदा शायर हैं इनके। और इन्होंने एक जो आई थिंक आज ये गज़ल सुनाएंगे, तुम ही मेरे प्रीतम हो, मेरे दिल में रहते हो। हाँ जी, बिल्कुल सुनाऊंगा जी। चलिए, पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया विवा जी, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया यहाँ पर। और इसके साथ इंडोज टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यहाँ मदद किया। और छोटा सा आदमी हूँ, आपने बहुत बड़ा तारुफ करा दिया, आपकी मेहरबानी है। वगैरह मैं अपने आप को छोटा सा इंसान समझता हूँ। ख़ास तौर पर आज आपने ये फरमाया था आने से पहले कि राहत इंदौरी साहब के बारे में कुछ
बोल दिया जाए तो मेरे ख़्याल में उनसे बड़ा शायर इस अंदाज में कि जो उनका अंदाज़ बयां है एज आ एंटरटेनमेंट पर्सन मैंने कभी नहीं देखा। शायर और भी बड़े हैं, एक से एक बड़े बड़े शायर मौजूद हैं हिंदू पाक में, लेकिन जो अंदाज़ इनका था वो बिल्कुल एक यूनिक और निराला था। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और उनके लिए उनका एक शेर है जो बड़ा मुझे पसंद है और मैं उसी से आगाज़ कर देता हूँ। और मैं उनकी रूह से भी माफ़ी मांगता हूँ आप सब लोगों से भी कि उनका जो अंदाज़ है वो तो ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कोशिश है। अच्छा जी, अर्ज़ किया जी, अगर खिलाफ हो होने दो, जान थोड़ी है। जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ हो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह वाह वाह। बहुत एक उनका सुंदर शेर था, मेरे दिन में यही आया तो मैं आपको बयान करता हूँ। तो इसके अलावा मैं दूसरी गज़ल अपनी पेश करता हूँ। और इस गज़ल का छोटा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ, ये शादी से पहले मेरी पहली मोहब्बत की पहली गज़ल है। तो बहुत ही स्पेशल हुआ। और बिल्कुल है, और ये बिल्कुल बिल्कुल सच्ची गज़ल है इसके अंदर। और ये 20-25 साल पुरानी गज़ल की मैं बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरी गज़ल मुझे जो मैं सुनाऊँगा बाद में, वो भी इसी का एक शिकवा जवाब शिकवा तर्ज की हो जाएगी। तो अर्ज़ किया जी, तुम ही मेरे प्रीतम हो, मेरे दिल में रहते हो। तुम ही मेरे प्रीतम हो, मेरे दिल में रहते हो। तुम ही चांद का टुकड़ा हो, हरदम चमकते रहते हो। तुम ही मेरे प्रीतम हो, तुम ही मेरे दिल में रहते हो। तुम ही चांद का टुकड़ा हो, हरदम चमकते रहते हो। जिंदा हूँ मैं इसलिए कि सांस बने तुम रहते हो। अब देखें इसके अंदर हर चीज़ के अंदर वो एक्सट्रीम पे गया हूँ, लेकिन वो सादा लफ्ज़ों में। जिंदा हूँ मैं इसलिए कि सांस बने तुम रहते हो। मर जाऊंगा तेरे बिन, दूर क्यों मुझसे रहते हो। जागती सोती आंखों में ख्वाब बने तुम रहते हो। सोही जी, जागती सोती आंखों में ख्वाब बने तुम रहते हो। फूलों जैसी खुशबू लेकर हर पल तुम महकते हो। डाली डाली पत्तों जैसे चलते वक्त लहकते हो। आगे शेर है जी, तुमको अगर मालूम नहीं मेरी जान बने तुम रहते हो। तुमको अगर मालूम नहीं मेरी जान बने तुम रहते हो। देखो मेरी आंखों में, इन आंखों में भी रहते हो। तुमको अगर मालूम नहीं मेरी जान बने तुम रहते हो। देखो मेरी आंखों में, इन आंखों में भी रहते हो। प्यार अगर तुम करते हो तो कहते हुए क्यों डरते हो। कैसे बुझूं कैसे जानूं, तुम भी मुझ पे मरते हो। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, हम आप पे मर मिटे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने करी। बहुत मज़ा आया। तो मैं जैसा पहले बोला कि राहत इंदौरी जी को ये ट्रिब्यूट है, तो उनके एक दो शेर हम लोग बीच बीच में बोलते रहेंगे। तो उनका एक और शेर मुझे जो बहुत पसंद है, हम लोग की ये दुआ है कि वो जन्नत में होंगे। तो उनने एक जो शेर लिखा था उस पर ये था कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूँ बता इंतज़ाम क्या क्या है। तो अब बस मैं सरबजीत सोही जी से बोलूँगी कि वो शुरुआत करें। उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं दूँगी। उनको सब यहाँ जानते हैं, पर ब्रिस्बेन में स्पेशली वो इनकलाबी और आधुनिक विद्रोही कविता में उनकी जो पोइट्री में बहुत ही बड़ी अहमियत रखती है उनकी पोइट्री में। और उनके बहुत सारे 3 पोइट्री कलेक्शन स्पेशली आ चुके हैं। उनमें से एक है तरकश विचले हरफ, सूरज आवेगा कल भी, लहू विच मॉल दे गीत। आई एम नॉट अ पंजाबी स्पीकर, तो थोड़ी बहुत मेरी हिंदी एक्सेंट आ जाता है, पर मैं कोशिश रहती है जी। और इनके 3 बुक्स भी पब्लिश हो चुके हैं। एक पाकिस्तान में भी हुआ था और बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
और ये सबसे बड़ी बात है कि इनको साहित्य में बहुत ही इंटरेस्ट है और इंडोर्स पंजाबी साहित्य एकेडमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल सेक्रेटरी हैं करेंटली। और ये चाहते हैं कि यंगर जनरेशन जो है हमारी वो पंजाबी सीखे, अपनी मातृभाषा को जाने और इन सब चीज़ों में लिटरेचर और आर्ट में वो इंटरेस्ट लें। तो मतलब बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हैं ये, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अब मैं सरबजीत जी से बोलूँगी कि वो कुछ सुनाएं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, बहुत शुक्रिया इंडोर्स टीवी का। तो राज साहब का जो जाना है बहुत दुखदाई है, तो मैं अपनी गज़ल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जी बहुत खूब। मनाई सी कवि होके सच्चाई बोल बैठा हाँ, मनाई सी कवि होके सच्चाई बोल बैठा हाँ, दियो हुण जो सजा मेरी तुहाडे कोल बैठा। मनाई सी कवि होके सच्चाई बोल बैठा हाँ, दियो हुण जो सजा मेरी तुहाडे कोल बैठा हाँ। करो देरी ना बोलना साफ गोई वास्ते कुछ भी, करो देरी ना बोलना साफ गोई वास्ते कुछ भी, कटोरा भी परे ले जो, कटोरा भी परे ले जो के बुक्का खोल बैठा। शुक्रिया। बचे ने शब्द ही मेरे, बचे ने शब्द ही मेरे, नहीं कुछ होर है पल्ले, बचे ने शब्द ही मेरे, नहीं कुछ होर है पल्ले, ओ केरन वास्ते नजमा लहू में डोल बैठा। ओ केरन वास्ते नजमा लहू में डोल बैठा हाँ, भरांगा मैं उडारी अंबरां तों भी परे हुण तां, भरांगा मैं उडारी अंबरां तों भी परे हुण तां, हवा दे बुल्लिओ नेरी च पर मैं तोल बैठा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भरांगा मैं उडारी अंबरां तों भी परे हुण तां, हवा दे बुल्लिओ नेरी च पर मैं तोल बैठा हाँ। सवे गौरव फकीरी यार ते जादां पए बाकी, सवे गौरव फकीरी यार ते यादां पए बाकी, सुभा तो नाबरी करके बड़ा कुछ रोल बैठा। बहुत अच्छे। दियो हुण जो सजा मेरी तुहाडे कोल बैठा हाँ, लई फिरदा हजारां इस रूह दे पार मैं कंडे, लई फिरदा हजारां इस रूह दे पार मैं कंडे, ये आना सी गुलाबां कोल दुखड़े फूल बैठा। लई फिरदा हजारां इस रूह दे पार मैं कंडे, ये आना सी गुलाबां कोल दुखड़े फूल बैठा हाँ। दया कुछ तां करो ऐ दोस्तो हुण खुश के अखां ते, दुआ कुछ तां करो ऐ दोस्तो हुण खुश के अखां ते, बचे अथरू नहीं सारे दवाती कोल बैठा। बचे अथरू नहीं सारे दवाती। दया कुछ तां करो ऐ दोस्तो हुण खुश के अखां ते, दुआ कुछ तां करो ऐ दोस्तो हुण खुश के अखां ते, बचे अथरू नहीं सारे दवाती कोल बैठा। मनाई सी कवि होके सच्चाई बोल बैठा, दियो हुण जो सजा मेरी कोल बैठा। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। बहुत शुक्रिया बाजी। बहुत ही सरबजीत जी, जो आपने ये बोला है सच्चाई की बात, और आपको क्या सदा दें, बल्कि ऐसे पोइट्स की आजकल बहुत ज़रूरत है जो अपने दिल की बात करें, जिससे सब डरते हैं, बिल्कुल फियरलेस होके बुलंद होके बोलें। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बढ़िया हमें सुनाई गज़ल, मज़ा आ गया। बिल्कुल। जो मैं एक बात कर रही थी हैंडलूम की, वो एक ये जो मैंने साड़ी पहनी है ये बनारसी है, और ये जो ब्लाउज पहना है ये थैंक यू शुक्रिया, ये गुजरात से है। तो मतलब मेरी एक फ्रेंड्स हैं, मेरे बचपन की सहेलियां और सखियां हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और सब बहुत प्रोफेशनल हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशन में हैं, और आजकल ये वेयरिंग हैंडलूम्स बिकम वेरी वेरी कूल और शीक। तो मैं आपसे फिर से एक बार पूरी वो करूँगी इल्तिजा कि आप हैंडलूम्स को सपोर्ट करें और उसे ज़रूर पहनें। और मैं एक अपनी नज़म सुनाती हूँ जी। ये है, आओ कोई ख्वाब सजाएं। वाह। जब भी इस दिल ने कोई ख्वाब सजाया, जब भी इस दिल ने कोई ख्वाब सजाया, दिल तुम ही को हर पल ढूंढ लाया। आसमां था कैनवस अपना, सुहाना सा था जैसे कोई सपना, सतरंगी और सुनहरे थे रंग, हम तुम थे संग संग। तुम्हारे आकार
मेरी रेखाएं, मेरे विचार, तुम्हारी आशाएं। कुछ रंग तुम्हारी पसंद के, कुछ रंग मेरी पसंद के। स्याह तुम्हारा तो सुर्ख मेरा, वाह नीला तुम्हारा तो सब्ज मेरा। वाह क्या बात। एक चमकीला सा चांद तुम थे लाए, कुछ टिमटिमाते तारे मैंने भी थे सजाए। अच्छा आसमां पे काले बादल कहाँ से घिराए, बिन मौसम आंधी तूफान जाने कब गरज के आए। वाह रेखाएं मिट सी गई, आशाएं बिखर सी गई। रंग बहते गए, आकार धुंधलाते गए। वाह जुदाई की रात है अब तो अमावस, आसमां हुआ खाली सा कैनवस। मुश्किल हो रहा है अब रखना इस बेरंग जुदाई के दिनों का हिस्सा। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वेरी गुड। पिघल रहा है आसमान सारा, बहक रहा है तुम्हारा चांद और मेरा हर तारा। बहुत अच्छे। वो ख्वाब हमारा कोई वहम तो नहीं था रुपिंदर जी, वो कैनवस हमारा कोई भरम तो नहीं था। वाह यकीन दिला दो वो चांद तुम ही लाए थे, कह दो आके वो तारे मैंने ही सजाए थे। आ जाओ अब देर ना करो, तुम्हारे बिना अपना ख्वाब अधूरा है। ज़माने हुए आ जाओ, बहुत खूब। खाली कैनवस बुलाए, फिर से कुछ रंग भरें, फिर से ख्वाब सजाएं। बहुत खूब। आ जाओ, बहुत आप ही जाओ। बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी की ऊर्जा से भरी है पूरी नज़म थैंक यू बिल्कुल। आगे ले गई। जी, थैंक यू, शुक्रिया। अब मैं फ़रा जी से बोलूँगी कि वो कुछ सुनाएं। फ़रा जी के बारे में थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। फ़रा जी इस्लामाबाद से हैं और इस्लामाबाद जब मैं सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ मेरी एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त रहती हैं, उनसे बहुत दिल का रिश्ता है। तो जब इस्लामाबाद का नाम आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और इन्होंने मुझे बताया कि ब्रिस्बेन में आपको 20 साल हो जी गए बिल्कुल। और ये शौकिया तौर से लिखती हैं और अपने लिए लिखती हैं। बिल्कुल, अपने सबसे लिए बड़ी बात है लिखती हैं। अपने लिए लिखती हैं, जी, किसी के बिल्कुल। साथ कोई समझौता नहीं है, किसी को खुश करने के लिए नहीं नहीं, लिखती, अपने आप को खुश करने के लिखती लिए हैं। जी, लिखती हैं। तो और इन्हें बचपन से शौक है लिखने का और आप रोमांटिक भी लिखती हैं, जो आपने बोला। अब गज़लें लिखती हैं आप। तो मैं अब आपसे बोलूँगी कि आप कुछ सुनाएं। और शुक्रिया जी बहुत बहुत। सबसे पहले इंडोस टीवी का कि हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं और यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं। हम लोग तो सिर्फ जैसे अभी आपने कहा कि मैं सिर्फ अपने लिए लिखती हूँ, अब आप लोग ने मौका दिया तो मैं चलो आपको भी सुना देती हूँ। जैसे आपने कहा कि वो राहत इंदौई साहब को आपने ट्रिब्यूट दिया है, जी। तो उनके चंद अशार जो मुझे ख़ास पसंद है ज़रूर। वो ज़रा मैं सुनाना चाहती हूँ। एक शेर जो मुझे बहुत ही उनका पसंद है वो है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ न कोई तारा हूँ, मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। ये एक मैंने जी अपनी छोटी सी एक दुआ लिखी है जी। तो जो मैं आप सबके साथ जो आजकल के हालात हैं और अभी हमारी ईद गुजरी है, हाँ जी। उसको देख के तो आप लोग की नज़र करती हूँ। इरशाद। ए मेरे मौला है तुझसे ये दुआ, ए मेरे मौला है तुझसे ये दुआ, लौटा दे हमें ईद की वो खुशियाँ जो हमसे रूठ गई। लौटा दे हमें ईद की वो खुशियाँ जो हमसे रूठ गई, हम भूल गए अपने त्योहारों को मनाने का अंदाज, हम भूल गए अपने त्योहारों को मनाने का अंदाज, हम अनजान हुए कि असल खुशियों का राज क्या है। अब तन्हा खुशियाँ मनाते हैं, अब तन्हा खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए खुश हो नहीं पाते। किस चीज का नाम कनात है, किस चीज का नाम कनात है, क्या होती है अताअत। चर्चा था कभी सखावत का, चर्चा था कभी सखावत का, अब इंसान बोल बोलता है बनावट का। महंगाई के बोझ तले गुर्बत दबी हुई है,
महंगाई के बोझ तले गुर्बत दबी हुई है, उदास दिल है सभी के। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला तू ऐसा मौजज़ा कर दे, ऐ मेरे मौला तू ऐसा मौजज़ा कर दे, रूठी हुई खुशियां लौटा दे। मेरी सरजमी पर मोहब्बत का वो एहतमाम कर दे, मेरी सरजमी पर मोहब्बत का वो एहतमाम कर दे। भटकी खुशियों को हमारे नाम कर दे, भटकी खुशियों को हमारे नाम कर दे। फसले नौ बहार का ता अबद इंतजाम कर दे। ऐ मेरे मौला तुझसे ये दुआ है। बहुत अच्छे फराज जी, बहुत अच्छे। शुक्रिया जी। आमीन फराह जी, इतनी आपने एक बहुत ही अच्छी सोशल कमेंट्री भी है कि आजकल लोगों के पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आप बोले, लेकिन लोग फिर भी दुखी हैं। ऐसा क्यों है? बस ये सवाल मेरे मन में भी आता है। मतलब मेरे जो हस्बैंड है, फॉरेन अफेयर्स में हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। अब हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं ना, उनके पास सब कुछ है, आप उनसे बात करें फिर भी लोग दुखी हैं। दुखी हैं, आप कंट्री में जाएं, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं उनको, पर वहाँ के लोग, एक हमारा चौकीदार, वो भी इतना खुश रहते हैं, उनके मुंह पे एक स्माइल रहती है, पूरे दिल से मुस्कान उनके दिल पे रहती है। तो वो मतलब वो लोग खुश रहते हैं, उनको कुछ ऐसा है नहीं। और मतलब उनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वहाँ पे डिप्रेशन भी नहीं है। इन कंट्रीज़ में डिप्रेशन एक एपिडेमिक हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज आर बिग। सो कुछ ना कुछ तो हम मिस कर रहे हैं। आपने जो बोला बहुत ही बढ़िया आपने बोला कि क्या मिसिंग है, ये सवाल हम सबको करना चाहिए। विभा जी, एक मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा हमारे आपसे मोहल्लत के साथ। बड़े हमारे एक स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, वासिफ अली वासिफ साहब, खुशी से एक उनका एक छोटा सा एनालिसिस अगर आप इजाज़त दें, वेरी वेरी पावरफुल एंड शॉर्ट बट पावरफुल। उनका कहना था कि जो खुशी का जो ताल्लुक है वो हालात से नहीं है, ख्यालात से है। एग्जाम्पल उन्होंने दी, जैसे अगर आज किसी फ़कीर को आप ये कहें कि 1 साल के बाद आप बादशाह बन जाएंगे, तो 1 साल तक वो रहेंगे तो फ़कीर, लेकिन उनका जो दिमाग है वो बादशाह बन जाएगा, खुशी से वो झूमेंगे। इसी तरह आज के बादशाह को आप ये कह दें कि 1 साल के बाद आप फ़कीर बन जाएंगे, तो वह होगा तो बादशाह, लेकिन वो उसका दिमाग फ़कीर बन जाएगा। तो ये ख्यालात है, हालात नहीं। तो खुशी का ताल्लुक भी ख्यालात से है। हालात से आप अमीर हैं, गरीब हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ख्यालात आपके कैसे हैं। और खुशियाँ तो बांटने से मिलती हैं, अपने पास रखेंगे तो गम ही गम है। सर बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल उसको नेल कर दिया है, बिल्कुल सही बोला आपने। सो एक्चुअली इसी बात पे मुझे ये जो मैंने कुछ शेर लिखे थे राहत इंदौरी जी के, एक्चुअली इंदौर से हैं वो, मेरा ही शहर है वो। क्या बात है। तो इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छा जो मुझे उनका लगता है एक और, आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख ये ईसाई वो सिख, आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह वाह बहुत अच्छा। ये अंदौरी स्टाइल है। तो अब हम रुपिंदर जी पे आते हैं। रुपिंदर जी तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और ये एक्चुअली में यूपी से हैं, और ये पोइट्री लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। इनको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ही एनालिटिकल माइंड है उनका, और हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नॉट जस्ट शायरी बट पॉलिटिक्स हुई, और हर चीज़ में बहुत ही पैशनेट है रुपिंदर जी। मतलब जब मैं इनसे बात करती हूँ तो मुझे लगता है वाह, मतलब आप यू रियली एक्चुअली थिंक अबाउट इश्यूज़, और उसको आप कोशिश करते हैं कि आप शायरी में ढालें। और अब तो मैं इन्हीं से बोलूँगी कि आप कुछ सुनाएं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी। हाँ जी। तो आपने पहले थोड़ा सा कहा था कि राज साहब का कुछ एक शेर अगर तो मुझे उनकी, तो मैंने किताबें पढ़ी हैं, एक रुत किताब और एक चांद पागल है, एक मुझे वो जगजीत सिंह ने उनकी गज़ल गाई है, बहुत ही कमाल का जो है। तो उसके 2 शेर में मुझे ध्यान आ रहे हैं कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। बहुत अच्छे। जहर मिला है फिजाओं में, जहर मिला है फिजाओं में, कहाँ जाके अब सांस ली जाए। बिल्कुल कोरोना के एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया ये शेर है। तो हम लोगों की आज ड्यूटी हमारी और सरजीत के पंजाबी सुनाना है, तो मैं पंजाबी तो शुरू कर दा, पंजाबी च गजल थोड़े सन्मुख कर दा। हाँ जी, शाद।
शुक्रिया। ना चाहे देखना जो राह दिखाने नाल की हुंदा। वाह जमीरों गिर गया जेड़ा उठाने नाल की हुंदा। वाह वाह बहुत अच्छे। ना चाहे देखना जो राह दिखाने नाल की हुंदा, जमीरों गिर गया जेड़ा उठाने नाल की हुंदा। बहुत खूब। बहुत बढ़िया जी। जिन्ना जामा नहीं बनना हकीकत विच किसे दे दा। जिन्ना जामा नहीं बनना हकीकत विच किसे दे दा, लए दिते विआह दे नग दिखाने नाल की हुंदा। वाह लए दिते विआह दे नग दिखाने नाल की ਕੀ हुंदा। ਹੁੰਦਾ है सौखा शेर लिखना बाल उखे दे चित्र उत्ते। वाह बहुत अच्छे। बहुत है अच्छे सौखा बहुत अच्छे। शेर लिखना बाल उखे दे चित्र उत्ते, ते मां दियां आंदरां जानन खवाउने नाल की वाह ਕੀ हुंदा। ਹੁੰਦਾ वो ते कर मां दियां आंदरां जानन खवाउने नाल की हुंदा। जो नित दुर्गंध घुलदी जा रही है बस्तियां अंदर। जो नित दुर्गंध घुलदी जा रही है बस्तियां अंदर, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਟਾਉਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਟਾਉਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਮਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਮਾਈ ਇਹ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। बहुत अच्छा। आखिरी गजल का मकता कि किताब अंदर तजुर्बा सोच कोई खास ना जेकर। किताब अंदर तजुर्बा सोच कोई खास ना जेकर, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਨਾਲ ਕੀ वाह जी बहुत सुंदर जी। ਨਾ ਚਾਹੇ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਰੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया। भूपेंद्र जी, आप हमेशा इतने प्रोफाउंड से टॉपिक्स पे आप लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे आप लेके आते हैं। ज़मीर की बात हुई या पॉलिटिक्स की बात हुई या जो भी आप लिखते हैं, बहुत ही मज़ा आया, शुक्रिया आपका। तो अब हम तारिक जी पे वापस आएंगे और आप क्या सुनाएंगे? बस मैं अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि पहली जो गज़ल मैंने सुनाई थी, नज़्म सुनाई थी, वो मोहब्बत की थी। और मैं पूछना चाहता था अपने महबूब से कि आप भी मुझ पे मरते हो। तो फिर वो कुछ अरसे तक जो बाद में हालात हुए, पर उसमें अब छोटी सी है लेकिन उसमें वो बात के हालात उसमें नज़र आते हैं। बहुत ही छोटी सी है लेकिन ये सब हकीकत पे मबनी है। ये सब एक आप बीती भी आप कह लें है। हाँ जी। तो अर्ज़ किया है जी, ज़िंदगी के तपते हुए रेगज़ार में, रेगिस्तान को कहते हैं, जी जी। ज़िंदगी के तपते हुए रेगज़ार में मोहब्बत जैसे एक नखलिस्तान है। नखलिस्तान पानी को, ज़िंदगी के तपते हुए रेगज़ार में मोहब्बत जैसे एक नखलिस्तान है। अपनाया है तूने भी रस्म मोहब्बत, तो फिर ऐसे तो फिर क्यों परेशान है। बहुत सुंदर। रस्म मोहब्बत को मैं यहाँ बेवफाई से ताबीर दे रहा हूँ। अपनाया है तूने भी रस्म मोहब्बत, तो फिर ऐसे तू फिर क्यों परेशान है। तेरे इज़्तिराब की एक ही वजह है शायद, तुझे मालूम है। तेरे इज़्तिराब की एक ही वजह है शायद, तुझे मालूम है मुझे तुझ पे कितना मान है। अब जी जो आखिरी शेर है ये बहुत ही उम्दा शेर है। इसका जो रेफरेंस था वो पहले वाली गज़ल से था जिसमें मैंने ये कहा था कि ज़िंदा हूँ मैं इसलिए कि सांस बने तुम रहते हो, मर जाऊँगा तेरे बिन दूर क्यों मुझसे रहते हो। तो कमिंग बैक टू दिस कि तेरे इज़्तिराब की एक ही वजह है शायद, तुझे मालूम है मुझे तुझ पे कितना मान है। मरते मरते रोज़ ही रह जाता हूँ, बस क्या है, मरते मरते रोज़ ही रह जाता हूँ, मेरे जिस्म में तेरी ही जान है। बहुत अच्छे। मेरे जिस्म में तेरी ही जान है, जिंदगी के तपते हुए रेगिस्तान खूबसूरत। में मोहब्बत जैसे एक नखलिस्तान। बहुत अच्छे। महबूबा मिल गई थी आपको। खत्म हो गया सबके साथ। धीरे जिंदा से मतलब उनको नहीं आप मिली। सीधा नाम लेके बता रहे हो तो आगे आगे करवा दूंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने जान की बात करी तो मुझे एक राहत, डोरी जी का एक और जान के ऊपर एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, तो सुनाती मैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है। तो
तो अब बहुत अच्छे। सरबजीत जी आपकी तरफ रुख है हमारा, एंड अब आप क्या सुनाएंगे हमें? विभा जी, मैं ये गजल कहना चाहता हूँ। जी, तो किस बारे में? इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, चलिए तो सरप्राइजेस या हाँ बिल्कुल। जी तो पहला शेर आपको मुखातिब है। जी। ना मैथों होर मग होना, ना मैथों होर मग होना, सुआ हो जान दे मैनू। ना मैथों होर मग होना, सुआ हो जान दे मैनू। गलेडू हाँ अश्क गलेडू हाँ, पलकते हाँ विदा हो जान दे वाह वाह मैनू। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। गलेडू हाँ पलकते हाँ विदा हो जान दे मैनू। तक साहब, सर सबूते रहन दी मैनू, नहीं है लालसा कोई। वाह सबूते रहन दी मैनू, नहीं है लालसा कोई। गुजारिश है ना रोकी तू, फना हो जान दे मैनू। वाह जी वाह। करी हुण तीक है कोशिश, ना होए हाण दे तेरे। वाह करी हुण तीक है कोशिश, ना होए हाण दे तेरे। फकीरी होंदे अपनी ते, फिदा हो जान दे मैनू। वाह वाह, बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे। फकीरी होंदे अपनी ते, फिदा हो जान दे मैनू। बहुत सोहना। कलीरे तेरियां खातर परोए जा नहीं होना। कलीरे तेरियां खातर परोए जा नहीं होना। शरीवत जंगलां दा मैं, तबाह हो जान दे मैनू। वाह वाह शरीवत बनफुल। कलीरे तेरियां खातर परोए जा नहीं होना। शरीवत जंगलां दा मैं, तबाह हो जान दे मैनू। नहीं फानूस हो सकिया बनेरे यार तेरे दा। वाह 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 वाह। नहीं फानूस हो सकिया बनेरे यार तेरे दा। सदीवी रोशनी दी हुण निदा हो जान दे मैनू। वाह 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 जी वाह वाह। ना है औकात है मेरी, दरारां पूर मैं सकदा। ना है औकात ही मेरी, दरारां पूर मैं सकदा। समा है आ गया अंतम, खला हो जान दे मैनू। वाह वाह समा है आ गया अंतम, खला हो जान दे मैनू। आगे शेर। बरेते वांग हाँ मैं खुश्क तेरे पानियां अंदर। बरेते वांग हाँ मैं खुश्क तेरे पानियां अंदर। जज्ब हो लैण दे मैनू, वहा हो जान दे मैनू। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जज्ब हो लैण दे मैनू, वहा हो जान दे मैनू। ना मैथों होर मग होना, सुआ हो जान दे मैनू। गलेडू हाँ पलकते हाँ, वाह विदा हो जान दे मैनू। बहुत वाह, खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जनाब। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा बढ़िया। फिदा हो जान दे मैनू, तबाह हो जान दे मैनू, खला हो जान दे मैनू। बहुत बहुत ही वज़नी, बहुत ही बहुत बहुत वज़नी। ही वजन वाला, और बहुत ही आपने दमदार सी बात बोली, और बहुत ही या असर करती है ऐसी शायरी। या। शुक्रिया आपका। तो मैं एक्चुअली जैसे हम लोग ये राहत इंदौरी के ऊपर ये कर रहे हैं ट्रिब्यूट, तो मैं उनके थोड़े बहुत अब शेर सुनाऊंगी जो मुझे पसंद हैं। तो मैं सबसे पहले जो एक उनका जो मुझे बहुत है, इस बारे में मुझे बात करनी थी कि जो उनने जो शायरी की, वो एक 70 साल का इंसान हो या एक 17 साल का इंसान हो, बच्चा हो, उससे भी बहुत पसंद थी। और सोशल मीडिया पे जो अभी वैलेंटाइंस डे हुआ था, तो इवन उनका ये जो शेर था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे, जो हमारे इंदौर में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो इतना वो पॉपुलर हुआ, उसने इतने राउंड्स करे, तो उसका एक शेर मैं आपको सुनाती हूँ। नाराज़ है दिल मेरा उनसे, ये वो चले गए जो राहत जी, उनके ऊपर। नाराज़ है दिल मेरा उनसे, आज वो कहते थे बुलाती है मगर जाने का नहीं, और खुद चले गए। बहुत सुंदर। अब ना मैं हूँ ना बाकी है ज़माने मेरे, अब ना मैं हूँ ना बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। बहुत बहुत अच्छे। बहुत खूब। और एक और उनका ये बहुत ही बढ़िया शेर है। 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, वाह 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब। जी। और एक जो उनकी एक बात थी ना कि बहुत ही बुलंद और बहुत ही निडर शायर थे, बिल्कुल बोलते थे आके जो कहना चाहते थे, और उनको किसी बात का डर नहीं रहता था। तो वो उनकी एक बहुत बड़ी अपील थी। ऑफ कोर्स उनका अंदाज भी था, लेकिन उनका जो एक फियरलेस एटीट्यूड था, वो उनकी एक बहुत बड़ी बात थी।
तो उनका एक जो ये शेर है जो यंग जनरेशन के लिए, इवन किसी भी जनरेशन के लिए एक बहुत ही आप में एक जज्बा जगाता है कि आप भी कुछ करें। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमां रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। आसानी से कुछ नहीं मिलना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। need to earn it. जी जी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। तारीफ जी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जो प्यारा, आंखों में दिखाई बहुत ही दे उसे खूबसूरत, तूफान कहते हैं। बहुत अच्छे। और एक जो उनका बहुत ही पॉपुलर हुआ था, मतलब ये उस स्पेशली यंग जनरेशन में, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और ये आखिरी उनका है, आँखों में पानी रखो होठों में चिंगारी रखो, आँखों में पानी रखो होठों में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। वेरी पॉजिटिव, वेरी अपबीट। अब ये जो है इनका इसी पे, ये वो बुलाती है मगर, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। और ये जो उनका आखिरी शेर है उनके लिए, ये श्रद्धांजलि के उसके लिए जो उन्होंने एक्चुअली अभी रिसेंटली उन्होंने बोला था, जनाजे पे मेरे लिख देना यारों, जनाजे पे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। बहुत खूब। तो उनके लिए पूरी मोहब्बत और इश्क और ये जो उन्होंने पूरा सिखाया हमें, इतनी बड़ी जो वो लेगेसी छोड़ के हैं, तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, हमारे साथ हमेशा रहेगी। और अब मैं फराह जी से बोलूँगी कि वो कुछ सुनाएं और हमें। अजी मेरी ये दो छोटी सी गज़लें हैं, पहली मैं आपकी नज़र करती हूँ। जी। अपनी दुनिया में मस्त हैं हम लोग, अपनी दुनिया में मस्त हैं हम लोग, किस कदर खुद परस्त हैं हम लोग। अपनी दुनिया में मस्त हैं हम लोग, किस कदर खुद परस्त हैं हम लोग, दस्तरस में है अपनी जो कुछ है, दस्तरस में है अपनी जो कुछ है, फिर भी क्यों तंग दस्त है हम लोग। कदकुशी था शार अपना मगर, कदकुशी था शार अपना मगर, अपने ही कद से पस्त है हम लोग। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। कदकुशी था शार अपना मगर, अपने ही कद से पस्त है हम लोग। और आखिरी शेर है, बेहिसी जिनको छू गई फरहा, बेहिसी जिनको छू गई फरहा, वो मौका परस्त है हम लोग। बहुत 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 भारी गज़ल। जी शुक्रिया बहुत भारी बहुत। गज़ल। ये एक गजल और है, ज़रूर। अगयार से शिकवा न अपनों से गिला है, अगयार से शिकवा न अपनों से गिला है, हमने तो सभी से मोहब्बत का व्यापार किया है। ए बादे सबाह सुन जरा संभल के चल, वाह। ए बादे सबाह सुन जरा संभल के चल, गुलशन में एक फूल अभी नया खिला है। बहुत मायूस नहीं होती मैं अपनी शिकस्त से, मायूस नहीं होती मैं अपनी शिकस्त से, तुम ही से रोशन मेरी उम्मीदों का दिया है। दिया है। वाह। बहुत अच्छे। आसमां किसकी बन सका मंजिल, आसमां किसकी बन सका मंजिल, आसमां तो फकत खला है। खला है। वाह वाह।
दोस्त क्या और क्या उनकी हमदर्दियां, दोस्त क्या और क्या उनकी हमदर्दियां, आग में दूसरों की भला जला कौन है। बहुत बहुत पर्पस। और किसको सुनाऊं फरहा में रुदादे गम, और किसको सुनाऊं फरहा में रुदादे गम, अहले दिल का खुदा के सिवा कौन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगयार से शिकवा न अपनों से गिला है, हमने तो सभी से मोहब्बत का व्यापार किया है। शुक्रिया जी। बहुत ही सुंदर। मोहब्बत का व्यापार हमें बिल्कुल चाहिए और आप करते रहें। मतलब आप यानी ये वो तो बता रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया जी, जी बिल्कुल। जी। अब रुपिंदर जी के बारे में और मुझे बोलना है कि इस महीने जो हमारा शायराना चाय प्रोग्राम आएगा उसमें हम एक फ़ीचर कर रहे हैं रुपिंदर जी को, उनको और थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो वो आप ज़रूर देखें उसको भी। शायराना चाय हमारी होती है सेम टाइम पे, मतलब उसी दिन सैटरडे को होगी, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, इस प्रोग्राम के पहले शब्दों की अजमत। तो अब मैं रुपिंदर जी से बोलूँगी, अब क्या सुना रहे हैं आप हमें। युवा जी एक पंजाबी गज़ल। हाँ जी। तो गज़ल है कि कदों तीकर असी ए मालियां तो ही कथा सुनिए। वाह जी जी। अच्छे। कदों तीकर असी ए मालियां तो ही कथा सुनिए, क्यों ना बाग विच मुरझाए फुल्लां तो जरा सुनिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्यों ना बाग विच मुरझाए फुल्लां तो जरा जरा सुनिए, निकल जांदे मुसाफिर कोल दी ही हुण सरां दे तां, निकल जांदे मुसाफिर कोल दी ही हुण सरां दे तां। ये शेर ना जो कोरोना का टाइम था उस दौरान के जी। निकल जांदे मुसाफिर कोल दी ही हुण सरां दे तां, कोई चंगी खबर सुनिए जो कोई ठहरदा सुनिए, कोई चंगी खबर सुनिए जे कोई ठहरदा सुनिए। ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਮੌਸਮ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਸਲਾ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਸਲਾ ਸੁਣੀਏ। ਅਜਬ ਉਲਝਾਇਆ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ। बहुत अच्छे। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ देने औखे लगते हैं। होता क्या है कभी कि आपको सवाल लिखे होते हैं, वो जब पूछते हैं तो उसके आंसर नहीं पता होता, लेकिन आप उसका तजुर्बे में उसको पता होता है ये ऐसे करना है। बिल्कुल सही है। जैसे गाड़ी चलानी है कि गियर किधर नहीं पता दाएं बाएं, लेकिन आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलानी है। उसी चीज को मैंने किया इस शेर में कि अजब उलझाया एक कागजी दिते सवालां ने जी। तजर्बेकार कोई प्रीख्या चों रह गया सुनी, तजर्बेकार कोई प्रीख्या में रह गया सुनी। असर बाजार ने इस तो बुरा भी की दिखाना सी, असर बाजार ने इस तो बुरा भी की दिखाना सी, कि कोई मस्त मौला आदमी भी सोचदा सुनिए। बहुत अच्छे। कोई मस्त मौला आदमी भी सोचदा सुनिए। आखिरी है कि असी होके मुखातिब उस दिशा वल रो लिया कर दे, असी होके मुखातिब उस दिशा वल रो लिया कर दे, जे कोई कह दे आके सोच उसदा एक पता सुनिए, जे कोई कह दे आके सोच उसदा एक पता सुनिए। कदों तीकर असी मालियां तो ही कथा सुनिए, क्यों ना बाग विच मुरझाए फुल्लां तो जरा सुनिए। बहुत अच्छे। आपने इंस्पायर कर दिया, मुरझाए हुए फूलों से ज़रूर पूछना पड़ेगा जाके। बहुत ही खूबसूरत आपने बहुत अलग अलग उस पर बोला है, बहुत ही प्रोफाउंड से टॉपिक्स पे आप हमेशा बोलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है और आप स्टैंडर्ड भी बढ़ा देते हैं हमारी शायरी का। थैंक यू सो मच। तो बस हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं इस प्रोग्राम के। तो आप देखना ना भूले शब्दों की अजमत, लास्ट संडे ऑफ द मंथ आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि अगर आप लिखते हैं या आप किसी को जानते हैं जो बहुत अच्छे शायर हैं,
तो ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप इसे कॉल करें और हमें बताएं। और पूरी उम्मीद है कि आप भी यहाँ बैठे होंगे हमारे साथ। और सबसे पहले आज तो ये बहुत ही ख़ास दिन था, तो मैं आज शुक्रिया अदा करती हूँ तारिक जी का यहाँ आने के लिए, और सरबजीत जी का, फरा जी का और रुपिंदर जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और हमारी महफ़िल को आपने सजाया, बहुत ही अच्छा लगा। और जाते जाते एक बार फिर मैं सारे अपने जो सुनने वाले हैं उनको, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस डे और इंडिया का भी इंडिपेंडेंस डे है, 74th इंडिपेंडेंस डे है, एंड वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड आप हमारे, कुछ भी हम इतने सालों से यहाँ से, पर आप हमसे, हिंदुस्तान हमारे दिल में हमेशा रहता है। और मैं यही कहूँगी कि सबको मुबारकबाद और शुभकामनाएँ। और जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि इंडिया के बारे में कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, शुक्रिया।